विंटर वैकेशन शुरू हो चुकी हैं, सर्दियां भी काफी जोरों पर हैं, इसके साथ ही शादियां और कई तरह के फंक्शंस भी काफी जोरों पर शुरू हो चुके हैं और हॉलीडेज पर भी जाने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे में हड़बड़ी में हम कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स कर लेते हैं, जब हम दूसरों को देखते हैं परफेक्टली ड्रेस्ड अप तब हमको रियलाइज होता है कि अरे ये सब कुछ तो हमारे पास भी था, हम भी ऐसा कर सकते थे। तो आज का वीडियो है इसी बारे में। आज बात करेंगे उन्हीं फैशन मिस्टेक्स की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अवॉइड समर आउटफिट्स। जो आउटफिट्स समर में पहने जाते हैं उनको विंटर्स में पहनना अवॉइड करिए, जैसे कि चिकनकारी कुर्ता, शिफॉन ड्रेसेस, डिस्ट्रेस जीन्स, कॉर्ड सेट्स और भी कई तरह की सिंथेटिक ड्रेसेस, जैसे कि अनारकली कुर्ता होता है, अगर सिंथेटिक फैब्रिक में है तो उसको आप विंटर्स में पहनना अवॉइड करिए। एक तो उसमें स्टैटिक आ जाता है जिसकी वजह से उसका फॉल उतना अच्छा नहीं आता है। इसके अलावा उनको विंटर वियर के साथ स्टाइल करना भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा है कि उनको उठा के रख दिया जाए और समर में ही उनको निकाला जाए और पहना जाए। जैसे चिकनकारी कुर्ता का ही हम एग्जाम्पल ले लें। किसी पार्टी में अगर हमने चिकनकारी कुर्ता डाल लिया शाम के वक्त, तो हम अगर उसके ऊपर शॉल लेते हैं या फिर जैकेट, कोट, स्वेटर कुछ भी मैच करने की कोशिश करते हैं, एक तो वो प्रॉपरली मैच नहीं करेगा। इसके अलावा चिकनकारी कुर्ते की सारी ब्यूटी उसकी एम्ब्रॉयडरी में ही होती है, तो अगर हमने उसको ऊपर से कवर कर लिया, लेयर कर लिया, तो फिर उसकी सारी ब्यूटी ही छुप जाएगी कि फिर क्या फायदा उसको पहनने का। इसके अलावा ये काफी थिन भी होता है, तो इसके अंदर अगर हम थर्मल्स पहनते हैं या फिर हाई नेक पहनते हैं तो वो अलग से दिखता है। ऐसा करते हैं लोग कि हाई नेक पहन लिया, उसी से मैचिंग बॉटम वेयर पहन लिया, फिर ऊपर से चिकनकारी कुर्ता पहन लिया। लेकिन मुझे ये आइडिया एकदम बच्चों वाला लगता है, जैसे हम बच्चों को पहना देते हैं ना कि अंदर हाई नेक पहना दिया और ऊपर से ड्रेस पहना दिया, इस टाइप का लगता है। वो मैच्योर लेडीज पे, जैसे हम लोग हैं 40+, तो उनके ऊपर इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चिकनकारी कुर्ता या किसी भी तरह के समर अप्रोप्रिएट आउटफिट्स को आप अवॉइड करें। इसी तरह से कॉर्ड सेट्स हैं, अभी विंटर वियर के साथ स्टाइल करने में प्रॉब्लम आएगी, इसी कॉर्ड सेट्स को उठाकर रख दीजिए, गर्मियों में ही पहनिए। ऐसे ही शिफॉन ड्रेसेस होती हैं, उनको हम पहन तो लेंगे, लेगिंग पहनना पड़ेगी साथ में या फिर स्टॉकिंग पहनना पड़ेगी, तो वो एक अजीब सा ही लुक हो जाएगा, जो कि विंटर वेयर के साथ स्टाइल करने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिफॉन ड्रेसेस को भी समर में पहनना ही सही रहेगा। एक तो समर अप्रोप्रिएट ड्रेसेस जो होती हैं वो इतनी वेल फिटेड होती हैं कि हम उनके अंदर अगर कुछ थर्मल्स पहनना चाहें या फिर हाई नेक पहनना चाहें तो पहली बात तो वो फिट नहीं होगा, काफी टाइट हो जाएगा। इसलिए अंदर से उसको लेयर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। बी कंसिडरेट वाइल फॉलोइंग फैशंस। कोई भी स्टाइलिंग हो या कोई भी फैशन हो, अगर हम अपने बॉडी शेप और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। कोई आउटफिट किसी मॉडल या फिर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर अच्छा लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर भी अच्छा लगे। इसी के साथ कई इन्फ्लुएंसर्स के आइडिया, इंक्लूसिव ऑफ मी, आपको अच्छे लगे, लेकिन फॉलो करने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो आपके टेस्ट और आपके बॉडी शेप और आपके कंफर्ट लेवल में आता है कि नहीं आता है। इसके साथ ही वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। जैसे कि साड़ी के साथ बेल्ट लगाने का आइडिया, हो सकता है कि आप मेटल बेल्ट या फिर इलास्टिक बेल्ट में कंफर्टेबल ना हो, लेकिन बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप अपनी साड़ी से मैचिंग का फैब्रिक का बेल्ट भी बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने बता दिया कि आपको ब्रॉड बेल्ट ही लगाना है या फिर मेटल का बेल्ट ही लगाना है या इलास्टिक का बेल्ट ही लगाना है। आप फैब्रिक का बेल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी आइडिया है तो जरूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करें, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके और फिर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे लगेंगे। कंफर्ट की बात आती है तो मैं बूट्स की भी बात करना चाहूंगी। बूट्स बहुत अच्छे लगते हैं साड़ी के साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल से मॉडल्स के ऊपर, सेलिब्रिटीज के ऊपर या फिर इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर तो अच्छे लगते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं उनको पहनने जाऊं तो हो सकता है वो उतने अच्छे ना लगे और कंफर्टेबल भी ना हो मेरे लिए। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप उनको लोफर्स के साथ स्विच कर सकते हैं। बूट्स पहनने का मजा तभी आता है जब वो अच्छी क्वालिटी के हों, कंफर्टेबल हों, तो वो काफी हाई एंड के हो जाते हैं, काफी कॉस्टली हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि विंटर्स में 2 महीने यूज किए, 2 महीने भी हम 2-3 बार ही यूज करेंगे और फिर उनको पैक करके रख देंगे। लेकिन नेक्स्ट विंटर्स में जब हम उनको ओपन करेंगे तो पाएंगे कि हो सकता है उसमें क्रैक्स आ गए हों या किसी तरह का डैमेज हो गया हो। तो इतना इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो इससे अच्छा है लोफर्स में कर दीजिए, जिससे कि हम समर में भी उनको यूज कर सकते हैं। बैलेंस्ड आउटफिट को बैलेंस्ड रखने की कोशिश करिए तो आप ज्यादा अच्छे लगेंगे। बैलेंस से मेरा मतलब है कि साइज में बैलेंस होना चाहिए, कलर में बैलेंस होना चाहिए, लेंथ में बैलेंस होना चाहिए, फिट में बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक बैगी स्वेटर पहनते हैं और उसके साथ बॉटम भी बैगी पहन लेते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, पूरा बैगी बैगी और ऐसा लेजी टाइप का लुक बन जाएगा।
ऐसा लगेगा कि बिना सोचे समझे जो भी हमको मिला हमने उसको पहन लिया। हो सकता है आपका जो स्वेटर है या फिर जैकेट है वो काफी कॉस्टली हो, काफी स्टाइलिश हो, लेकिन ये मैटर करता है कि हम उसको पहन किसके साथ रहे हैं। अगर हम किसी बैगी स्वेटर को या फिर किसी कोट को किसी अनारकली ढीले ढाले कुर्ते के साथ पहन लेंगे या फिर जो बॉटम होगा वो ढीला ढाला होगा, तो जो स्टाइल होगा वो उठकर नहीं आ पाएगा, फिर उसका जो आउटकम होगा वो जो हम चाहते हैं उससे मैच नहीं करेगा। अपनी ड्रेस में किस चीज को फोकल पॉइंट बनाना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी ड्रेस में ऐसा कौन सा एलिमेंट हो जिसपे लोगों का फोकस जाए। ऑब्वियसली विंटर्स में तो विंटर वियर ही होगा जो आप चाहते होंगे कि अलग से उठकर आए। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको बैलेंस किस आउटफिट के साथ कर रहे हैं। जैसे कि कोई फ्लोई गाउन है, फ्लोई ड्रेस है, तो उसके साथ अगर आप क्रॉप्ड जैकेट पहनेंगे, क्रॉप्ड स्वेटर पहनेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से कोई स्टाइलिश कोट है, नी लेंथ का कोट है, थोड़ा सा लूज है, तो उसके साथ अगर आप लूज जीन्स पहन लेंगे तो वो कोट का अपीयरेंस भी पूरा दब जाएगा। इसकी बजाय अगर स्लिम फिट जीन्स होगी तो आपका जो कोट है वो अलग से उठकर आएगा। इसके साथ कलर्स को भी आप ध्यान में रखिए। जैसे कि ये मोनोक्रोम आउटफिट है, इसके ऊपर सॉलिड कलर का कोट कितना अच्छा लग रहा है, अलग से उठकर आ रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके जगह अगर टॉप डिफरेंट कलर का होता तो फिर ये कोट उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आउटफिट में 3 कलर्स हो जाते हैं और फिर फुटवेयर पहनते वो एक 4th कलर और ऐड हो जाता। अगर ऐसा है कि टॉप डिफरेंट कलर का है तो आपको कोट और बॉटम इन दोनों को मैच करना चाहिए। फिर 3rd कलर ऐड होता है आपके शूज में, तो शूज को आप अपने बैग से मैच कर सकते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। लेयर विद केयर। पहली बात, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, कई सारी लेयर्स को ऐड ना करें। मल्टीपल लेयर्स होंगी तो आउटफिट वैसे भी स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि इससे किसी भी लेयर की ब्यूटी निकल कर नहीं आएगी। जैसे आपने कोई अनारकली कुर्ता पहना, फिर उसके नीचे लेगिंग भी ऐड कर ली, फिर उसके साथ फुटवेयर भी अलग टाइप का मैच करके और पहन लिया, फिर स्वेटर भी पहन ली, कोट भी पहन लिया, स्कार्फ भी डाल लिया, कैप भी लगा ली, तो इतनी सारी लेयरिंग करेंगे आप तो आपका जो मेन आउटफिट है, आप किस आउटफिट को चाहते हैं, किस लेयर को चाहते हैं हाईलाइट करना, वो सब दब जाएगा। तो अनारकली का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप कोई अनारकली पहनना चाहते हैं तो आप उसके अंदर अल्ट्रा थिन बॉडी वार्मर जरूर पहनिए, फिर उसके ऊपर आप क्रॉप्ड जैकेट या स्वेटर या ब्लेजर जो पहनना चाहते हैं उसको ऐड कर लीजिए। इसके साथ ही जो लेगिंग है वो स्किन कलर की भी आप पहन सकते हैं जो वार्म वाली होती हैं, या फिर अपने अनारकली की लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उससे मैच करता हुआ ही फुटवेयर पहनिए। इससे एक अननेसेसरी 3rd या फिर 4th कलर ऐड नहीं होगा। दूसरी बात ये कि लेयर्स का टेक्सचर एंड प्रिंट कैसा है। प्रिंट ऑन प्रिंट को अवॉइड करिए। जैसे प्रिंटेड कुर्ता है तो उसके ऊपर प्रिंटेड कार्डिगन या फिर स्वेटर अच्छा नहीं लगेगा, उसके ऊपर अलग प्रिंट का स्टोल या स्कार्फ अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने आउटफिट को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। विंटर अप्रोप्रिएट फुटवेयर। विंटर अप्रोप्रिएट फुटवेयर ही पहनिए। समर के फुटवेयर को आप उठाकर रख दीजिए। समर के चप्पल्स, फ्लिप फ्लॉप्स, क्रॉक्स को मत पहनिए। इसकी जगह आप लोफर्स पहनिए, मोजड़ी पहनिए, स्नीकर्स पहनिए और बूट्स पहनिए। रोज फुटवेयर ना केवल आपके स्टाइल को बढ़ाएंगे बल्कि आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। सॉक्स भी वार्म वाले और स्किन कलर वाले ही प्रेफर करिए, जिससे हमारे आउटफिट में एक और कलर ऐड ना हो। अगर आपको मोजड़ी या फिर लोफर्स इस सब में शू बाइट की प्रॉब्लम होती है या परेशानी होती है तो स्लिप ऑन शूज भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्लिप ऑन लोफर्स भी आते हैं, काफी कंफर्टेबल रहते हैं और शू बाइट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। स्लिप ऑन मोजड़ी भी आती है, ये भी काफी अच्छी लगती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप प्रेजेंटेबल रहें, आप अपने विंटर वियर पर जो काफी पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में खर्च करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।